क्यों है? कुछ नहीं है। क्यों है? कुछ नहीं है। क्यों होएगा? कुछ नहीं होना। क्यों हो सकता है? कुछ ना कुछ तो होंदे रहता है। जो तू चाहना है वो नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं शफीक हमारे एक नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, आज का वीलॉग मैं शुरू करना चाह रहा हूँ मुन्नू भाई के जिस्म से। की होया है? कुछ नहीं होना। की होया है? कुछ नहीं होना। की होएगा? कुछ नहीं होना। की हो सकता है? कुछ ना कुछ तो होंदा ही रहता है, पर जो तू चाहना है वो नहीं होना। नाज़रीन, इस नज़म की बैकग्राउंड ये है कि बड़ा शोर था फॉरेन फंडिंग केस का कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कहते थे कि बस तहरीक इंसाफ आज गई कि कल गई, इस पर पाबंदी लग जाएगी। और पीटीआई वाले कहते थे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आएंगी, पाबंदी लग जाएगी। फॉरेन फंडिंग पे उन्होंने गलत तरीके से फंड इकट्ठे किए और दोनों तरफ से इल्ज़ामात की बौछार थी। 7 साल से केस चल रहा है और अपना पीटीआई ने इसको इतना खींचा कि वो अभी तक इसका ये अंजाम तक पहुंचता नज़र नहीं आया। और 7 साल बाद जो है वो उन्होंने अपने 2 जो अकाउंट्स हैं उनके हवाले से डिटेल दी है अपना इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन की बादशाह आदमी है ये ना, अपना केस नहीं फेस देखता है। इसे पता है कि पीटीआई है और अगर इससे इनके खिलाफ कोई फैसला दे दिया तो साढ़े गल पाएंगे, यानी हमें वो छोड़ेंगे नहीं। पूरी उनको जो सोशल मीडिया पर ट्रोलर उनके हैं जो फिर उनको लीडरशिप है वो ऐसा उनको रगड़ा कर लगाएगी कि वो कहेंगे भाई सानू माफ़ कर दो। तो ये अपना 6 से 7 साल ये केस चला और आखिर में इतनी पेशियाँ हुई, वकील बेशुमार बदले। मुझे तो याद ही नहीं, मैं रिसर्च करता है कितने वकील बदले, तो इतने वकीलों के नाम आया कि लगता है कि वकील ही बदले उन्होंने। और तारीख पे तारीख, लेकिन फैसला नहीं। बस वो एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि तारीख पे तारीख फैसला नहीं। और तारीख पे तारीख यहाँ तक पहुँची कि अब जो है अपना इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपना जवाब जमा करा दिया है। वो भी अपोजिशन का बहुत दबाव था और अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा कर दिया। गो कि उसमें बिलावल भुट्टो शरीक नहीं हुए और मरियम नवाज साहबा और मौलाना फजल रहमान साहब शरीक हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी से बाहर रही। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की कोई दरपर्दा बातचीत चल रही है और उन्होंने मियाँ साहब को भी समझाया है कि भाई जान जो मियाँ साहब हो जिद छड़ दो तो ये कुछ बह के कर ली इलेक्शन जब वो इन्होंने टालेंगे। अब ये तो बात की बात है क्या होता है, लेकिन ये है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि वो मिट्टी पाओ, तो रिश्तेदार कहते हैं रोटी वीडियो खाओ मिट्टी पाओ तो कार जाओ। अब ये हो रहा है। अब ये है कि अपना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और जो आपकी है पीटीआई, ये तीनों एक दूसरे की जिद हैं। साथ में इन्होंने पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान साहब का भी अकाउंट खुलवा लिया है कि उनको फंडिंग कहाँ से आई। फिर एएनपी का भी खुल गया है, फिर बाकी जमातों का भी खुल गया है। और अब शुनीद है जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि एमकेएम का भी खुलने जा रहा है कि एमकेएम ने फंडिंग कहाँ से ली, उनको कौन फंड करता है। तो ये अपना ये इन्होंने कैनवस को फैला दिया, यानी इतना रौला पा दे कि पता नहीं चलेगा असल चोर कड़ा है। ये वो कहते हैं ना चोर या अखंड चोर चोर, तो वो सूरत हाल हो गई है कि भाई कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन चोर है कौन साध है। अब जब तीनों पार्टियों की कादत ने देखा कि भाई से कितने फंसण जा रहे हैं, तो वो उनके जो बैक बेंच जो पीछे जो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, बाजार आपके सामने गाली गलोच तुम छड्डा नहीं मार देंगे कत्ल कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुराद सईद साहब जैसे जिन्होंने हर वक्त अपना ज़बान में कलशनकोफ लगाई होती है, फिर शेख रशीद साहब ना आगे ना वो पीछे, लेकिन क्योंकि ये अपना इन्हें बोलने के लिए कोई चाहिए तो इसलिए वो उन्होंने अपनी गनें जो हैं रखी होती हैं अपोजिशन के खिलाफ। आपको याद होगा कि ये इमरान खान कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी ना रखा, और अब उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर रख लिया या प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने वज़ीर दाखिला रख लिया। तो सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब देखें ये अपना जैसे मैं बताया कि 6 साल से केस चल रहा है, तारीख पर तारीख, कभी ये कि हाई कोर्ट में चले गए, कभी कहाँ चले गए कि भाई इलेक्शन कमीशन ये केस सुन नहीं सकता। यानी उन्होंने लटकाया रखा। उन्हें पता था कि देखें ऐसी हरकतें वही करता है जो कानून की ज़बान। मेरे सीनियर वकील से बात हुई कि ये लीगल टैक्टिक्स होते हैं और जब आदमी कमज़ोर हो तो ऐसे चीज़ों का सहारा लेता है। जब पीटीआई ने ये किया कि सारी पार्टियों को इंगेज कर लिया, उसमें पीटीआई भी आ गई, उसमें पीपल्स पार्टी भी आ गई, उसमें आपकी मुस्लिम लीग नून भी आ गई, मौलाना फजल रहमान साहब भी आ गए, और फिर एएनपी और दूसरी तमाम जमातों को ले आए। और मैं पहले बताया कि एमकेएम के लिए एमकेएम को भी इसमें घिसड़ाया जा रहा है। एमकेएम के लिए मसला बन जाएगा, क्यों एमकेएम जो फंडिंग आती है वो आपको पता है कैसे आती है, या
जो लोग कहते हैं उनके मुखालफिन कहते थे, जो PSP है मुस्तफ़ा कमाल जी, ये इनको भत्ता आता था। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब आप भी तो उसी भत्ते की पैदावार है ना, आप भी तो वहीं से आपको सब कुछ आता रहा। अल्ताफ़ भाई आपके भी अंदाता थे, माई बाप थे, और इनके भी माई बाप थे। हर बात और तरफ निकल गई है। तो मैं बात कर रहा था फॉरेन फंडिंग केस की। अब फॉरेन फंडिंग केस के वाले से जब ये कहा जा रहा है, मीडिया पे ये आ रहा है कि भाई अगर केस हो भी गया कि किसी के खिलाफ, तो क्या होगा, इलेक्शन कमीशन फंड जब्त कर लेगा और उसके पास क्या अख्तियार है। अगर वो किसी पार्टी को नाअहल करार देता है तो वो हाई कोर्ट में चली जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन यहाँ तक नौबत आएगी क्योंकि हमारे जो है ना, पंजाबी कहते हैं ना, हमारे इलेक्शन कमीशन में पानी नहीं है कि वो किसी बड़ी जमात के खिलाफ कोई फैसला कर सके, कोई सही फैसला कर सके, कोई मेरिट पे फैसला कर सके। इसलिए वो लूप होल ढूंढते हैं, तो ढूंढते हैं, खुद बताते हैं कि भाई ये लूप होल है, इस तरफ है, ये कर लें और वो कर लें। अब एतजाज हसन साहब जैसा बड़ा वकील इस मुल्क में बहुत कम है। एतजाज हसन साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि अगर ये फॉरेन फंडिंग का फैसला किसी के या PTI या किसी पार्टी के खिलाफ आ गया तो बस कम बस ये होता है कि इलेक्शन कमीशन वो सारे फंड जब्त कर ले, और उसमें जो सियासी जमातों को जो उनकी डिक्लेयर करने का कि वो नाअहल हैं या उन्हें उनकी क्या सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दे, इसकी नौबत नहीं आएगी। एतजाज हसन साहब ने बड़ी तवील बात की कि आइन और कानून के हवाले दिए कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है वो किसी पार्टी को बैन करे। अगर वो बैन करेंगे तो फिर आगे रास्ते खुले। फिर 2 अकाउंट है, मशीद अकाउंट है, हर पार्टी का ये हाल है। किसी पार्टी ने अभी तक जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से अपना कोई लाहे अमल बनाया ही नहीं, कोई उन्होंने स्ट्रेटजी प्लानिंग कोई चाकआउट नहीं की, कैसे होगा, कैसे करना है, उसमें किसको लेना है, किसको नहीं। बस कहीं आओ तो लेंगे आओ, जितने आपको फंड मिलते हैं लेते जाओ, और ये ना देखो कि पीछे देने वाला कौन है। बहरहाल ये फंस गए और इसमें इतने बुरे फंसे हैं कि अब रोज़ एक वज़ीर जो है या फिर MNA जो है हमारे फैसलाबाद से, वो अब आते हैं TV पे, वही कंप्लेनेंट हैं इसके खिलाफ, पीपल्स पार्टी और आपकी जो है PTI अपना मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ। तो उन्होंने अपना ना घेरा बढ़ाता है, उन्होंने अपना कैनवस बड़ा कर लिया और रोला बोले में बात डाल दी कि पता नहीं चले कि चोर कौन है और साथ कौन है। तो ये इसका जो मुख्तलिफ TV पे चैनल पे और मुख्तलिफ जो हमारे लीगल ईगल हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम ये होगा कि आप अपना जो फंड अपना 45 कर लें, जब्त कर लें अपना आपका इलेक्शन कमीशन, और आंदा के लिए उन्हें वार्न कर दे कि आंदा ये ना करना, उन्होंने कान से पकड़ के वो नहीं करना दूसरी। लेकिन जो ये फंड आए हैं, कहते हैं इसराइल से आए हैं, इंडिया से आए हैं, तो उसके ये अवाम तक वो इलेक्शन कमीशन साहब आप कम से कम अवाम तक वो मालूमात तो पहुँचा दें कि भाई किसके फंड कहाँ से आए हैं। बाकी फैसला अवाम कर लेंगे, चाहे आप उन्हें ठीक है आप उन्हें अपना कर दें, जुर्माना कर दिया, फंड जब्त कर लें, लेकिन कम से कम वो तफसील तो बताएं, तफसील क्या उन्होंने दी है कि कितना फ़ंड किसने कहाँ से लिया है। अब मेरी बात हुई पीपल्स पार्टी वालों से और मुस्लिम लीग नून वालों से और PTI वालों से, JUF जब इसमें एंटर हुई है, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को किसी का रिकॉर्ड नहीं दे रहा। यानी मैं केस लड़ रहा हूँ, जिसके खिलाफ केस लड़ रहा हूँ, मुझे उसके मेरे पास उसके कागजात ही नहीं, उसकी पिटीशन ही नहीं है। पिटीशन क्या है? अमूमन होता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में आप किसी के खिलाफ जो अपना क्या कहते हैं केस दर्ज करते हो या इस्तगासा होता है, तो वो उसकी कॉपियाँ जो है दूसरी पार्टी को देते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक अजीब असूल बना हुआ है, ना मैं तेनों देना, ना मैं तेनों देना, ना मैं तेनों देना है। वो किसी को देने को तैयार नहीं है। ऑरेंज पे हो गए मिट्टी पाओ, तो उसे भी ठीक हो, गलत हाड़ी भी गलत नहीं, तो उसी के लिए ठीक क्या ही नहीं, ये रिजल्ट होगा। यानी किसी एक को उन्होंने अपना क्या कहते हैं, उन्होंने किसी एक के खिलाफ फैसला नहीं देना, और जो ये बातें आ रही हैं कि मैक्सिमम ये होगा कि वो जुर्माना कर देंगे। फिर जो हमारे एक इलेक्शन कमीशन के जो फेवरेट साबका सेक्रेटरी हैं, वो हर TV चैनल पे आगे पीछे आते रहते हैं, और वो भी कहते हैं कि क्या होगा जी, फंड जब्त कर लेंगे, कोई जुर्माना हो जाएगा और वो दे देंगे, और फंड जब्त करके दे देंगे। फंड जब्त कर लेंगे तो फंड देने को तैयार है, लेकिन कोई पार्टी नाअहल नहीं होगी। मैंने आपको 2 वीडियो पहले बताया था कि मेरे एक बरादरी के अवान साहब हैं, इस वक्त जो हैं आपके इमरान खान साहब के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी कोर कमेटी में, बल्कि किचन कमेटी में है, बल्कि उनके आगे मैं चला जाता हूँ बेडरूम कमेटी में है। इतने करीब है उनके। मेरी उनसे जो बात हुई थी 2 हफ्ता पहले, उन्होंने कहा था कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, होएगा तो तीनों पार्टियां जाएंगी, नहीं होगा तो किसी के खिलाफ कोई केस नहीं जाएगा। और मुझे यही होता नज़र आ रहा है कि मैंने उनसे बात की कि भाई ना क्या हो रहा है, क्या ये अपना मुकमका हो रहा है? कहते यार मुकमका नहीं हो रहा, हम सेटल कर रहे हैं कि यार और कामों की तरफ पड़े। किन चक्रों में पड़ गए? 7 साल हो गए, पहले फैसला नहीं हुआ, और फिर यही जितना अरसा पीपल्स पार्टी को लग जाएगा, फिर आपकी मुस्लिम लीग नून है, फिर मौलाना फजल रहमान साहब है, और पार्टियाँ MKM बीच में आ गई है।
तो इस गन से जिन्हें गन फरोलेंगे ना वो अपने मुंह काला होगा। ये मेरे उस बरादरी के लीगल का कहना था। तो अब कहते हैं हम ना अंदरूनी खाना यानी बीचों बीच वो इकट्ठे हो गए हैं कि भाई हम इस पर मज़ीद स्ट्रेस नहीं करेंगे, जितना गंद उछल गया। अब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन को दरमियानी रास्ता निकालता है, कोई जुर्माना करता है या फंड जब्त कर लेता है, तो सब आमना सदका ना कहेंगे। और वो उस फंड जो फॉरेन फंडिंग जो कलेक्शन है, किसने कहाँ से लिया, क्या लिया, कहाँ लिया। मेरे और आपके अकाउंट में कहीं से 10 लाख 5 लाख रुपये आ जाए तो फ़ौरन हमें FBI का लेटर आ जाए, भाई ने कितों ले गए। लेकिन क्योंकि सियासी पार्टियाँ हैं, इनके बड़े बड़े लीडर हैं, इनका बड़ा वजन है और इनके बगैर जो मुल्क नहीं चलता, और वो फिर धरने और ये और वो अदालतें और फिर लंबी कार्रवाइयाँ। तो अब तक ये लग रहा है कि ये जो है इसका अंजाम जो है फॉरेन फंडिंग का वो फ्यूटाइल होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन वही जो इलेक्शन कमीशन के मेरे कुछ ज़राए से बात हुई है, उन्होंने कहा मेरिट पे फैसला करेंगे। यार क्या मेरिट होगा? 7 साल से मेरिट कर रहे हैं, 7 साल जब केस का फैसला नहीं कर सके, और अब जो है अपना कह रहे हैं मेरिट पे फैसला करेंगे क्योंकि आप पे दबाव आ गया है मुस्लिम लीग नून का और PDM का, उन्होंने आपके सामने मुजाहरा कर दिया है। तो क्या आप करें? मैंने कहा ये मुमकिन है कि ये फैसला जो है वो 45 हो जाए, उनका फंड जो जब्त हो जाए और उनको जुर्माना हो जाए। वो कहते हैं कि ये फैसला जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने करना, उसमें मैं तबसरा नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, अब तक यही सूरत हाल है कि यही समझें कि जो फॉरेन फंडिंग है वो है उसका अंजाम नज़र आ रहा है। रोटी खाओ, मिट्टी पाओ तो घर जाओ। अल्लाह हाफिज़। कल एक नए वीलॉग से हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।